नमस्कार साथियों, इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज आपको पसंद आ रही होगी, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि देखिए जानकारी तो पूरे वीडियो में होती है। इस वीडियो को और इस चैनल को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी आप सब्सक्राइब करें। इस क्वेश्चन सीरीज में हम देखते हैं कि देखिए आपका जो साइंस का पेपर है इसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। हालांकि उनका सॉल्यूशन नहीं होगा, लेकिन आप उन क्वेश्चंस को, उन टॉपिक्स को आप रिवाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके जो केमिस्ट्री सेक्शन है उसको लेकर के आया हूं। देखिए केमिस्ट्री सेक्शन में देखिए आपका जो चैप्टर फर्स्ट है उसमें जो भी केमिकल रिएक्शंस दी गई हैं, केमिकल इक्वेशंस जो हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, उस बिंदु को जरूर देखें। हिट एंड ट्रायल मेथड को जरूर देखें। उसके बाद में अपन देख सकते हैं इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन को आप इंपॉर्टेंट माने। चैप्टर के अंत में आप देखोगे कि एक संक्षारण और विकृतिगंधिता के बारे में बताया गया है। इनमें से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि संक्षारण इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये चैप्टर 3 में भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, रस्टिंग वाले प्रोसेस में, यानी जंग लगने वाले प्रोसेस में आप ये देखिए यहाँ चैप्टर 3 में भी आपको संक्षारण देखने को मिलेगा। फिर हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। जैसा कि मैंने कहा, आपको सारी अभिक्रियाएं देखनी है, रिवाइज करनी है, क्योंकि बैलेंस्ड इक्वेशन आती है और बैलेंस्ड इक्वेशन जितनी भी आपकी बुक में है हर इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में अम्ल, क्षार और लवण। तो आपको इनके बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। इनमें से जो भी क्वेश्चन बनते हैं, कई क्वेश्चन तो बड़े ही इजी बनते हैं, ठीक है, उनको आपको देखना है। फिर उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है ये आप लोग देख लेना एक बार। फिर हम देखते हैं कि जो जितने भी लवण दिए गए हैं चैप्टर के अंत में, जैसे नमक है, नमक से बनने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं। फिर हम देखते हैं विरंजक चूर्ण क्या है, बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा क्या है, और कपड़े धोने का सोडा, ठीक है। इसी के बाद में आप देखोगे जिप्सम के बारे में बताया गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बताया गया है। तो ये कैसे बनते हैं, इनके क्या क्या उपयोग हैं, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर हम देखिए चैप्टर 3 की बात करते हैं। तो इसमें खनिज, देखिए एक जनरल जो जानकारी है कि खनिज क्या है, अयस्क क्या है, धातुएं क्या हैं और अधातु क्या है, धातुओं के क्या क्या गुण हैं, ठीक है, इन धातुओं की क्या सक्रियता श्रेणी है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धातु कर्म यानी मेटलर्जी हम किसे कहते हैं। फिर अयस्कों का सांद्रण किस प्रकार से किया जाता है, अयस्कों के सांद्रण की विधियां कौन कौन सी हैं, आप इनको जरूर से देखें, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इन्हीं में से पिक कर लिए जाते हैं। फिर हम देखते हैं एक थर्मिट अभिक्रिया। देखिए चैप्टर 2 के अंदर आप देखोगे तो क्लोर क्षार अभिक्रिया है, और वहीं चैप्टर 3 में थर्मिट अभिक्रिया है, दोनों सीधी सीधी आ जाती हैं। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो अपन देखेंगे कार्बन क्या है, ठीक है, कार्बन के जो अयस्क हैं वो क्या हैं, हाइड्रोकार्बन क्या है, इनके पूर्व लग्न क्या है यानी प्रीफिक्सेस क्या हैं, इनके अनुलग्न क्या हैं, ठीक है, इन क्रियात्मक समूह क्या हैं। तो ये सब अगर हमें बेसिक चीजें पता होंगी तो हम इनके जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, जो एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, इनके नामकरण हम देख सकते हैं। फिर इसी चैप्टर में आप देखोगे साबुन और अपमार्जक के बारे में बताया गया है। और फिर अपन देखते हैं मैनलिफ की जो आवर्त सारणी है और आधुनिक आवर्त सारणी है, और इनके गुणों की जो आवर्तिता है उनके बारे में आपको देखना है। इस प्रकार से ये कुछ क्वेश्चंस हैं। ये कुछ तो मैं नहीं कहूँगा, काफ़ी कुछ आगे है आपके सिलेबस का पार्ट। आप एक बार रिवाइज करें। केमिस्ट्री के बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं इन्हीं में से पिक कर लिए जाएंगे। ये चैप्टर्स के जो भी अपन कहते हैं निष्कर्ष है, कंक्लूजन है, वो आप देख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपका केमिस्ट्री पोर्शन तैयार हो जाएगा। फिर हम देखते हैं आपका जो बायो वाला जो सेक्शन है वो किस प्रकार से प्रिपेयर करना है आप लोगों को। फिर हम बायो सेक्शन की बात करते हैं। तो बायो सेक्शन में आप देखोगे कि 2 नंबर का एक डायग्राम तो निश्चित रूप से आएगा।
वहां पर आप इसमें देख सकते हो पोषण की विधियां किस प्रकार की हैं, ठीक है। वहां पर पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र का डायग्राम इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में कोई क्वेश्चन आ सकता है, हृदय की क्रियाविधि के बारे में आ सकता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र आ सकता है, तो हृदय का नामांकित चित्र जो है इम्पोर्टेंट है। वहीं दोहरा परिसंचरण तंत्र भी आ सकता है। पादपों में वहन तंत्र क्या है, ठीक है। उत्सर्जन तंत्र के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। उत्सर्जन तंत्र में जो नेफ्रॉन है यानी वृक्काणु है, वृक्काणु का नामांकित चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। जनन तंत्र है, जनन तंत्र में नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र होते हैं, तो मादा जनन तंत्र ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं तंत्रिका तंत्र यानी कि न्यूरॉन का नामांकित चित्र आ सकता है, और तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन जो है, तो तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़िए। इसकी जो भी मान लो अपन कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, प्रतिवर्ती चाप क्या है, मेरुरज्जु से जो चाप निकलता है वो वाला डायग्राम है ये। फिर हम बाद में अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक संकर संकरण क्या है, द्विसंकर संकरण क्या है, इनके जीन प्ररूप अनुपात क्या है, लक्षण प्ररूप अनुपात क्या है, जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत क्या है, लेमार्क वाला जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है, समजात व समवर्ती अंग ये इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार से जो बायो है उसको आप थोड़ा ट्रिकी और टेक्निकली का मतलब आप डायग्राम जरूर देख के जाएंगे, इसमें डायग्राम निश्चित रूप से आते हैं। तो आप देखिए 2 चैप्टर हो गए हैं, एक तो वो जो भी आपकी सिस्टम वाला चैप्टर है, और एक जो नेक्स्ट आपका जो तंत्रिका तंत्र जो अपन कह सकते हैं नियंत्रण व समन्वय, दोनों से जो है डायग्राम आने की पॉसिबिलिटीज हैं। फिर इसी प्रकार से ये पूरा का पूरा जो बायो सेक्शन है ये इम्पोर्टेंट है, ये जो क्वेश्चन मैंने किए ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर देखिए अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में देखिए जो चैप्टर स्टार्ट होता है आपका प्रकाश वाले चैप्टर में आपके परावर्तन है, अपवर्तन है, दर्पण सूत्र है, दर्पण सूत्र के बाद में आप देखोगे लेंस सूत्र है, ठीक है। गोलीय दर्पण जो है ना, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, तो उनसे किस प्रकार से प्रतिबिंब निर्माण होते हैं, उनकी क्या क्या डेफिनेशंस हैं, ठीक है। गोलीय दर्पण व लेंस से प्रतिबिंब निर्माण हो गया है। मनुष्य का फिर अगर अपन उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर पर देखें तो जो मनुष्य का जो नेत्र है, नेत्र का जो नामांकित चित्र है, नेत्र दोष क्या है, उन दोषों को दूर कैसे किया जा सकता है, प्रकीर्णन क्या है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। देखिए यूं तो छोटे क्वेश्चन तो कहीं से भी पिक किए जा सकते हैं, ठीक है। सामान्य जो इंफॉर्मेटिव हैं, जो जानकारी आधारित क्वेश्चन है वो कहीं से भी बनाए जा सकते हैं। कुछ पैटर्न फॉलो है जिसकी डिस्कशन मैंने पहले एक वीडियो में की हुई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं विद्युत जो परिपथ है, विद्युत परिपथ में कौन कौन से उपकरण लगते हैं, समांतर क्रम का संयोजन क्या है, श्रेणी क्रम का संयोजन क्या है, ओम का नियम क्या है, विद्युत शक्ति क्या है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो अपन कह सकते हैं न्यूमेरिकल्स देखिए एक क्वेश्चन आपका इस जो प्रकाश वाले टॉपिक में भी एक न्यूमेरिकल्स आने की पॉसिबिलिटी रहती है, और एक इस विद्युत वाले चैप्टर में भी न्यूमेरिकल्स आने की पॉसिबिलिटीज बनती है। और विद्युत मोटर क्या है, विद्युत मोटर और विद्युत जनरेटर, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आ ही जाता है, आप ध्यान रखना। इसके अलावा कुछ अगर नए क्वेश्चन के रूप में देखें तो घरेलू विद्युत परिपथ का डायग्राम आ सकता है, आप एक मोटे रूप में देख करके जाना। फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर पर देखते हैं ऊर्जा के स्रोत, तो ऊर्जा हमें किस किस रूप में प्राप्त होती है, ठीक है। नवीनीकरणीय ऊर्जा के संसाधन क्या हैं, और अपन जीवाश्मीय ईंधन क्या है, इन सब के बारे में आप पढ़ के जाना। हालांकि इनमें बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, छोटे क्वेश्चन आएंगे, इजी आएंगे, और क्वेश्चन का दिखेगा आपको कि आपको आ रहा है, लेकिन फिर भी आप अटक जाओगे इसके क्वेश्चन के आंसर लिखने में। ये इन 3 चैप्टर की नेचर है, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे आपको फैक्ट्स लिखने पड़ते हैं। फिर हमारा पर्यावरण है, हमारे पर्यावरण में से देखिए कि आपको बहुत सारी चीज़ें, रीडिंग पूरे चैप्टर की जरूर लगाना इनकी। फिर अपन देखेंगे प्राकृतिक संसाधन किस प्रकार से हैं, ठीक है, और संपोषित विकास क्या है,
तो इस तरीके से आप इन मोटे रूप में आप देख सकते हैं। इन क्वेश्चन को आप जरूर से देखें, इन टॉपिक को जरूर देखें। लास्ट के 3 चैप्टर में ये कहूँगा कि आप फटाफट इनको रिवाइज करें, क्योंकि रीडिंग जरूर लगाएं, क्योंकि इनमें से कोई भी क्वेश्चन पिक किया जा सकता है। छोटे क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा बड़े नहीं आएंगे। और ये सारे जो बाकी क्वेश्चन मैंने हैं, थोड़े बड़े क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखे हैं। छोटे क्वेश्चन तो देखिए इनमें से भी जो आएंगे उनका अंदाज करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी की हुई होगी और ये क्वेश्चन का रिवीजन आप दोबारा से करके अपनी तैयारी को और अच्छी कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ज्ञान देखिए बांटने से बढ़ता है। तो इसी तरीके के वीडियोस के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर पिक करके लेकर के आऊँगा। आपको शॉर्ट्स भी मैं दे रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको शॉर्ट्स पसंद आ रहे होंगे। वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही मैं दे रहा हूँ। ठीक है, आप ये मान के चलिए कि वो सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। तो इस प्रकार के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।